बड़ी प्यारी और खुशहाल लग रही थी। ठीक उसी वक्त टैंग शी एक प्लेट में सब्जी लेकर आई और हंसकर बोली, चलो खाना खा लो। वो बैठ गया। पूरी टेबल पार भरे लजीज खाने को देखकर बोला, आंटी इतनी सारी सब्जियां। वो प्यार से हंसकर बोली, एक्साइयो है, मजाक कर रहा है। इस बार तो हमें सच में तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। हम तो तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने वेल्द, पर अब हमारे घर के हालात। लिन है खाना खाते खाते बोला, आंटी रेस्टोरेंट में कहाँ घर जैसा स्वाद मिलता है। टैंग शी ये सुनकर खुलकर हंसने लगी, बस तुम्हें पसंद आना चाहिए। किंग युए ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा, हद हो गई। खाने के बाद टैंग शी बास्केट लेकर बाहर गई और बोली, किंग युए मॉम हॉस्पिटल गई है, तुम घर पार एक्साइयो है के साथ अच्छे से बातें करो। उसने झट से जवाब दिया। उसकी आवाज तेजी से गूंज उठी। उसकी बात खत्म होते ही दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। उसने पलटकर बगल में देखा और धीरे से लिन है को कहा, पहले जाकर बैठ जाओ ना। उसने कहा, मैं तुम्हें पानी ला देती हूँ। लिन है पलटकर मुस्कुराया और बोला, थैंक यू। लिन है ने हाथ बढ़ाकर पानी का ग्लास लिया, थैंक यू कहा। जिन्यू भी उसी वक्त उसके बगल में बैठ गई। पानी पीने के बाद लिन है का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये माहौल थोड़ा ऑकवर्ड क्यों है। उसने पलटकर देखा और तभी उसकी नजर भी उस पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और फिर शर्माते हुए दोनों ने नजर घुमा ली। फिर जिन्यू एकदम से उठी और किचन में भाग गई, बोली, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स धोकर लाती हूँ। लिन है ने चैन की सांस ली, बदबदाया, इतना टेंस क्यों हो रहा हूँ मैं। तभी उसकी जेब में रखा फोन बाजा। उसने निकाल कर देखा और हैरानी से बोला, फिर से सुन दशें। स्क्रीन पर मैसेज दिखा, कल ओल्ड सन ने तुम्हारी इनविजिबिलिटी पिल यूज की और हेवनली कोर्ट में घूम कर आया। पता नहीं दशें को क्या मिला। ये देख कर लिन है मन ही मन में सोचने लगा, तो ये बंदर इनविजिबिलिटी पिल चोरी करने के लिए उसे कर रहा था। तभी एक नया मैसेज आया, ये चीज ओल्ड सन ने एयरलान शेन से ऐसे ही उठा ली थी, तुम्हारे लिए है। उसने हाथ बढ़ाकर डिवाइन आई स्किल को सिलेक्ट किया और फिर तुरंत रिप्लाई किया, बहुत बहुत शुक्रिया दशें। फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, सीख लो। लिन है के बदन पर अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और फिर एक आवाज आई, डिवाइन आई स्किल लेवल 1 एक्वायर्ड। उसने तुरंत आंखें खोली और हैरानी से आगे देखने लगा। लिन है ने पानी का ग्लास उठाया और बदबदाया कि कुछ खास तो दिखा नहीं। तभी जिन्यू फ्रूट प्लाटर लेकर बाहर आई और बोली, फ्रूट्स खा लो। उसकी आवाज सुनते ही वो उसकी तरफ देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर अनजाने में उसके अंडरवियर पार पड़ी, उसने पानी का घूंट बाहर युगल दिया, आंखें फाड़कर हैरा रह गया। जिन्यू डर गई, बोली, क्या हुआ तुम्हें। लिन है ने 2 उंगलियों से अपनी आंखें जोरों से रगड़ी और जल्दी से बोला, कुछ नहीं, बस पानी पीते ही फंस गया था। फिर हैरानी से फ्रूट प्लाटर लिए जिन्यू को देखा। उसकी बात सुनकर उसने पूछा, पानी पीते हुए भी कोई फंसता है क्या। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये बात है। ये डिवाइन आई स्किल है, सच में कमाल की चीज है। उसने नीचे झुककर फ्रूट प्लाटर टेबल पर रखा। धीरे से बोली, थोड़े फ्रूट्स खा लो ताकि तुम्हारे होठ और महक उठे। तभी जिन्यू हल्की सी चीख उठी, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। लिन है ने उसे कुर्सी पर बिठाया, अपने होठ चाटे और बोला, मुझे होठों को खुशबूदार बनाने का एक अलग तरीका पसंद है। ये बोलकर वो उसके करीब झुका और धीरे से उसके होठों को चूम लिया। सोफा पर लिन है और जिन्यू एक जोशीले किस में उलझे हुए कमरे में उनकी हल्की सांसें गूंज रही थी। उसका हाथ तेजी से उसकी छाती तक पहुंचा और उसने धीरे से दबाया। जिन्यू ने हाथ उठाया और लिन है को जोर से धक्का देकर हटा दिया। वो चिल्लाई नहीं। वो बोलती गई और अपने होठों पर हाथ रखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम मेरे घर में ऐसे कैसे मुझे तंग कर सकते हो। लिन है ये सुनकर शर्मा गया और घबरा कर बोलने लगा, जिन्यू आई एम सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे लगा कि। उसने एक नजर देखा और मन ही मन में बोला, स्टूपिड। जिन्यू ने अपना सर झुकाया और धीरे से बोली, ठीक है, बस थोड़ा डर गई थी। पिछली बार बीच में रुक गया था, तो इस बार। उसने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, आईएससी तुम्हारा कॉम्पेंसेशन समझ लो। लिन है ने अपना सर खुजलाया और अजीब सी हालत में वही खड़ा रहा। वो धीरे से मुस्कुरा उठा। उसकी हंसी में शर्म और मासूमियत दोनों थी। उसने मन ही मन सोचा, जिन्यू तो सोच से भी ज्यादा प्यारी है। उसने धीरे से अपना सर झुकाया और बहुत ही धीमी सहमी सी आवाज में बोली, है आई एम सॉरी। पापा की तबीयत को लेकर मैं इतनी परेशान थी कि कुछ वक्त के लिए मेरा मन ही नहीं लगा आपके साथ रहने में।
उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और बोला, ये तो आम बात है, मैं समझ सकता हूँ। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो उसका भी मन नहीं लगता। अचानक लिन है के दिमाग में एक आइडिया आया और वो जोश में बोल उठा, हाँ, अंकल की बीमारी के लिए मैं इस इंसान से पूछ सकता हूँ, शायद उसके पास कोई सोल्यूशन हो। जिन्यू एकदम हैरा रह गई, उसकी तरफ पलटकर बोली, सच में? उसने मजबूती से जवाब दिया। उसने फोन स्क्रीन पर देखा और कहा कि वो इंसान तो वैसे भी बहुत पावरफुल है। फिर उसने तुरंत मैसेज भेजा, ग्रेट सेज, मुझे आपसे एक अर्जेंट हेल्प चाहिए। अगले ही पाल कई मैसेजेस आ गए, पूछते हुए कि जो भी बात है सीधा बताओ, झिझकने की जरूरत नहीं। तो बात ये है, लिन है ने तुरंत मैसेज किया, मेरा एक दोस्त है, उसकी आत्मा और शेर अलग हो गए हैं। वो जिंदा तो है पर होश में नहीं आ रहा। क्या इसका कोई इलाज है? एसएमएस टोन के साथ ही एक सीधा साधा जवाब आया, इसका सोल्यूशन सिर्फ लॉर्ड टैशन लाओजुन की सोल रिवाइवल पिल से हो सकता है। ओल्ड सन ने अभी अभी वहां से एक बोरो की है, मैं उसको दे सकता हूँ। ये देखकर वो खुशी से चिल्ला उठा, मुझे पता ही था। वो सच में बहुत पावरफुल है। जिन्यू, अंकल भाग जाएंगे। जिन्यू ने जोश में उसका हाथ कास के पकड़ लिया और जोरदार आवाज में बोली, लिन है, क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरे पापा, क्या वो सच में भाग जाएंगे? उसने स्क्रीन की तरफ पलटकर देखा और बोला, मैं एक बार और चेक करता हूँ। लिन है ने फोन पार घूरा और मन ही मन खुद को गाली दी। नीचे एक और मैसेज आया, सोल रिवाइवल पिल सिर्फ रूह वापस लाने की दवाई है, कोई डिवाइन मेडिसिन नहीं है। इसका कोई असर नहीं होगा। उसका चेहरा तुरंत उतर गया, मन ही मन सोचा, क्या बैड लक है। अभी जिन्यू के सामने बड़ी बड़ी बातें की थी और ये ओल्ड फैशन लाओजुन तो कितना चालक है। उसका बदला हुआ रंग देखकर जिन्यू ने फिक्र से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? लिन है ने अपना सर खुजाया और हिचकिचते हुए बोला, देखो ये बात ऐसी है, अंकल की बीमारी वो इतनी मामूली नहीं है। हम जल्दी नहीं कर सकते, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कोई और सोल्यूशन जरूर निकलूंगा। जिन्यू ने ये सुनकर अपना सर झुकाया और धीमी आवाज में जवाब दिया, लिन है, मुझे तुम पर भरोसा है। उसको इस हाल में देखकर वो एक पाल के लिए रुक गया। उसके दिल में एक दर्द उठा, जिन्यू इस वक्त सच में बहुत मासूम और बेचारी लग रही थी। उसने फोन उठाकर उसे तसल्ली दी, तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा पूछता हूँ। ग्रेट सेज से पूछता हूँ कि क्या उनके पास ऐसी कोई सोल रिवाइवल पिल है जो हम इंसानों के लिए काम करे। और ठीक उसी पाल स्क्रीन पर दो अल्फाज चमक उठे, नहीं। उसने भौंहें चढ़ डाली, गहरी सोच में डूब गया। हर एंगल से सोचा, पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब बस टैशन लाओजुन से ही बात करना बचा था। लिन है ने सोचा और तुरंत एक्शन लिया। टैशन लाओजुन को सीधा मैसेज किया, कोई ऐसी रिवाइवल पिल है जो आम इंसान भी उसे कर सके? वहां से जल्द हाई रिप्लाई आया है। अगली ही पाल वो स्क्रीन पर लिखे शब्दों को घूरने लगा, 10,000 मेरिट पॉइंट्स। लिन है चीख उठा, ये बुद्धा तो पूरा स्कैमर है। उस रात लिन है और जिन्यू हाथ में हाथ डाले, कंधे से कंधा मिलाए, खामोश रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। उसने सीधा देखते हुए कहा, टाइम कितनी जल्दी गुजर गया, देखो हम डॉर्म तक पहुंच भी गए। उसने ऊपर देखा, मुस्कुराया और बोला, हाँ। जिन्यू ने हाथ हिलाया और मुस्कुराकर कहा, मैं चली। लिन है ने सर झुकाया, उसकी आवाज धीमी थी। जिन्यू को बोला, अच्छे से रेस्ट करना, तुम्हारे अंकल का काम अब मुझ पर छोड़ दो। उसने ऊपर देखा, धीरे से सर हिलाया और बोला, हूँ। डोम के एरिया में चांद की रोशनी में लिन है फोन को गो रहा था, सोच रहा था, एक बार टैशन लाओजुन से दोबारा पूछना पड़ेगा, क्या पता कोई और तरीका हो। उसने तुरंत एक और मैसेज भेज दिया, टैशन लाओजुन, कोई ऐसी रिवाइवल पिल है जो आम इंसान भी उसे कर सके और थोड़ी सस्ती भी हो। थोड़ी देर बाद लिन है की आंखों के सामने मैसेजेस की लाइन लग गई, नहीं, जब मैं पिल बनाता हूँ तो पूरा फर्नेस बनता है और हर एक पिल पर बहुत खर्चा आता है। तुम फानी इंसान को ये पिल देकर क्या करोगे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आम इंसानों की बात करते ही मेरा भी मन करता है धरती पर जाने का, लेकिन क्या करें, देवता और इंसान अलग है। 3,000 साल हो गए। उसकी भौंहें सिकुड़ गई थी, उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थी और दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। लगता है अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा। 10,000 मेरिट पॉइंट्स की तो